श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नाणस्त सारम आयारो। निरुक्ति का एक प्रश्न उपस्थित किया है, उत्तर दिया है। आप भी सोचे ज्ञान का सार क्या है। आखिर हमें सार पर सोचना है। किसान बीज बोता है तो पहले सोचता है कि इसकी फसल कैसी हो, फसल पर विचार करता है और जिसकी ज़रूरत है वही बीज बोता है। कहीं अगर फलों को ले तो कहीं आम का बीज, कहीं अनार का बीज बोता है। अब बीज बो दिया, क्या काम समाप्त हो गया? बीज की बुआई की। किसान जब खेती करता है, बाजरी भी बोता है, मक्का कुछ भी बोता है, बीज बोता है, तो क्या काम पूरा हो गया? वह तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका सार न आ जाए, हाथ में धान न, अनाज न आ जाए, तब तक पूरा काम नहीं होता। हर आदमी सोचता है कि इसका निष्कर्ष क्या, इसका परिणाम क्या, इसकी फलश्रुति क्या, उस पर विचार करता है। जब तक उसका कोई फल नहीं आता तो फिर बीज की बुआई भी व्यर्थ हो जाती है। आखिर ज्ञान एक बीज बोया, एक विद्यार्थी में, छात्र में, युवक छात्र छात्राओं में, तो बीज तो बो दिया। अब उसके सार की बात है, फसल कैसी, फसल बनी पकी या नहीं पकी। इस प्रश्न पर, इस चिंतन पर आचार्य ने लिखा कि ज्ञान का सार है आचार। ज्ञान का सार आचार है। अगर आचार नहीं हो रहा है तो समझो ज्ञान व्यर्थ है। फिर वह ज्ञान सुख देने वाला नहीं, ज्ञान मोह बढ़ाने वाला और दुख देने वाला हो जाता है। वर्तमान के सारे विश्व की समस्याओं पर विचार करें और देखें तो साफ निष्कर्ष है कि ज्ञान शायद अर्थ तो दे रहा है पर सुख नहीं दे रहा है। जो चाहिए वह नहीं मिल रहा है, क्योंकि आचार की शून्यता है। आचार शून्य ज्ञान कभी समाज को सुखी नहीं बना सकता। अभी हमारे सामने एक बात आई, जब यात्रा में थे तो प्रसंग चल पड़ा, तो बताया गया कि सरकार व्यवस्था करती है और विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी करती है, किंतु विद्यार्थियों के लिए जो आता है वह कितना उन विद्यार्थियों के पास जाता है, कितना बीच में रहता है, इसका लेखा जोखा एक अलग। बहुत सारा कुछ होता है, कहाँ तक पहुँचता है। झारखंड के आदिवासियों के बीच अहिंसा प्रशिक्षक या अनुभव शिक्षक संसद के कार्यकर्ता गए, बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में तो बहुत आता है कि जनजाति या आदिवासी लोगों के लिए सरकार ने इतना किया और इतना कर रही है, और हमारे तक एक पैसा भी नहीं पहुंच रहा है। आखिर कहाँ जाता है बीच में, पता नहीं कहाँ जाता है। काफ़ी पुरानी बात है। बिहार के एक राजनेता और एक समाज सेवी व्यक्ति, जो हमारे बहुत निकट के व्यक्ति थे, परिचित थे, जयप्रकाश जी के साथी थे, गंगा बाबू, गंगा बाबू नाम से। तो उन्होंने बताया कि बिहार में यह हुआ कि 50 नलकूप सरकार बनाएगी, उनकी खुदाई व्यवस्था करेगी। समाचार पत्रों में भी आया और आया, सब आया कि इतने हो गए। उन्होंने कहा मैंने जाकर देखा तो एक भी नलकूप नहीं मिला। फाइलों में तो सब थे, फाइलों में तो 50 खुद गए और धरती पर एक भी नहीं खुदा।
आखिर प्रश्न क्या है कि ज्ञान का सार नहीं आ रहा है। दूध का सार नवनीत माना जाता है, मक्खन या घी दूध का सार माना जाता है। अगर दूध में वह स्निग्धता न हो और दूध का अगर मक्खन और घी न मिले तो फिर इतना सार नहीं माना जाता। सार है आचार, और आचार शून्यता ऐसी हो गई कि सारा ज्ञान का उपयोग अभी तो वर्तमान में तो पदार्थ प्राप्ति और धन प्राप्ति में हो रहा है। सारा ध्यान उधर जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे मिले और पदार्थ का उपभोग अधिक से अधिक कैसे कर सकें। बस सारा केंद्रित हो गया, एक ऐसा सारा न्यूक्लियस बन गया कि उसकी परिधि में ही सारा सब कुछ किया जा रहा है। जब यह अवस्था होती है तो फिर विद्यालय का मूल्य जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, क्योंकि विद्यालय से जो भी निकलता है वह शायद वैसा नहीं निकलता जैसा निकलना चाहिए, जो स्वयं सुखी रह सके और समाज को भी सुखी बना सके। हमने तो देखा है सुख की कहानी सुनने को कम मिलती है, दुख की ज़्यादा मिलती है। या तो हमारे पास सुखी लोग आते नहीं हैं, वे ही आते हैं जो जिनमें दुख है। सुखी लोग अपना अलग दुनिया है उनकी, पर उस दुनिया में भी जाकर देखा तो सुख नहीं है। एक शिष्य आया गुरु के पास, आकर बोला गुरुदेव मैं सत्य का जिज्ञासु हूँ और जानना चाहता हूँ सत्य क्या है। गुरु बहुत पहुँचे हुए संत थे और सत्य को सीधा बताना बड़ा कठिन है। जो सत्य सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उससे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जा सके और शब्दों के माध्यम से कैसे बताया जा सके, बड़ा कठिन है। कोई भी आदमी अपने अनुभव को भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता तो फिर सत्य को कैसे कर सकता है। प्राचीन बात है चलती थी, सार संक्षेप इतना है कि जिसने जिज्ञासा की तो बोल कि लो गुड़ खाओ, खा लिया। अब बताओ परिषद को समझाओ कि गुड़ मीठा है, अब कैसे समझाएगा? कह देगा गुड़ मीठा है, अनुभव कराओ, अब अनुभव तो नहीं करा सकता। शब्दों में कह सकता है कि गुड़ मीठा है, अब क्या तुम अनुभव सुनाओ गुड़ का, बिना खाए उसका अनुभव होता नहीं है। जो खाता है वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, केवल शब्दों के सहारे अनुभव नहीं कहा जा सकता, शब्दों का ज्ञान कहा जा सकता है। तो फिर गुरु ने कहा ठीक है मैं सत्य को बताऊंगा, पर पहले एक मेरा काम करो। जो आदेश गुरु ने कहा जाओ, बड़ा नगर है, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं, और मेरे लिए एक चोला ले आओ। बहुत बड़ा बड़ा चोला लोग आगे पहनते थे बड़े लोग, वह ले आओ। एक अंगरखा ले आओ। अंगरखा गया, सोचा सीधी बात है, इतने धनी लोग हैं, इतने बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, अट्टालिकाएं हैं, तो अंगरखा तो मिल जाएगा। पर गुरु ने कहा देखो एक शर्त है, उस घर से लाना जिस घर में कभी कोई दुख न हो या दुखी आदमी न हो, उस घर से लाना। शर्त लगा दी साथ में। वह चला, देखा बहुत बड़ा मकान है, भीतर घुसा और बड़े लोग बैठे थे। जाकर नमस्कार किया और बोला कि मेरा एक काम है। कैसे आए आप? कि मैं एक साधक हूँ, सत्य का जिज्ञासु हूँ, और मैंने गुरुदेव से सत्य को जानने का अनुनय किया है। अब गुरु ने कहा कि मैं सत्य का ज्ञान बाद में दूंगा, पहले तुम एक अंगरखा ले आओ मेरे लिए। तो बोले जो चाहिए से आपको, एक नहीं दो देने को तैयार है। आदमी से कहा नौकर से अंगरखा लाओ, पुराने लोग बहुत पहनते थे, बहुत मिलते थे उस समय, अंगरखा लाओ एक। आदमी उठा, इतने में वो बोला सेठ साहब एक मेरी शर्त और सुन ले। गुरु की एक शर्त है। क्या? तो गुरु ने कहा कि जिस घर में कोई दुखी न हो, कभी दुख न हुआ हो, वहाँ से लाना।
बोले कैसी बात करते हो, आज के ज़माने में ऐसा कोई मिलेगा कि दुखी न हो। अभी 2 वर्ष पहले मेरा जवान बेटा मर गया, अभी तो दुख मिटा ही नहीं, कि नहीं ले सकता। चला गया। अगले घर में गया, फिर वहाँ देखा और फिर वही बात, सारी कहानी वही कहानी। अंगरखे की तैयारी, इतने में जब शर्त सुनाई तो बोला कि भोले आदमी लगते हो, चले जाओ अपने घर वापस, कोई घर ऐसा मिलेगा नहीं। कहते हो कोई दुख न हुआ हो, 1 वर्ष पहले ही ऐसा घाटा लगा है कि अभी तक तो रोटी के हिसाब सा पड़ रहा है। मकान दिख रहा है पर भीतर में टोटा ही टोटा दिख रहा है। वहाँ से भी चला, तीसरे घर में गया तो अभी दुख की कहानी। किसी ने कहा मेरी पत्नी का भी वियोग हो गया, कभी ने कहा मेरा भाई मर गया, किसी ने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, बड़ी समस्याएं हो रही है। चारों तरफ दिन भर घूमा, सूर्योदय से चला और सूर्यास्त तक घूमा, एक भी अंगरखा नहीं मिला। आया वापस, गुरु को नमस्कार कर बैठा। गुरु ने कहा बोलो ले आया? कि गुरुदेव अंगरखों की कमी नहीं, ढेर लगा दूं आप कहें तो, पर आपने शर्त ऐसी रख दी कि मुझे एक भी अंगरखा नहीं मिला। गुरु ने कहा इदमेव सत्यम, बस यही सत्य है। तुम सत्य के जिज्ञासु हो, सत्य को जानना चाहते थे, यही सत्य है कि अस्ति दुखम, दुनिया में दुख है। दुख है, इसको स्वीकार करो। कोई नई बात नहीं है, अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। कभी कोई भी दुनिया का प्राणी पदार्थ के साथ जीने वाला और आकांक्षाओं के साथ जीने वाला सुख की बात नहीं कह सकता। दुख है, इसको स्वीकार करो। सत्य का पहला पाठ है कि अस्ति दुखम। भगवान महावीर ने दुख का एक वर्ग बताया कि जन्मम दुखम, जन्म भी दुख है, जरा दुखम, बुढ़ापा दुख है, रोगाय मरणानीय, रोग दुख है और मृत्यु दुख है, और बीच में तो दुखों का सारा घेरा है। भगवान बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया कि दुख है, दुख का हेतु है, मोक्ष है, निर्वाण है और निर्वाण का हेतु है। कोरा दुख नहीं है, सुख भी है। कोरा दुख हो तो आदमी जी नहीं सकता, सुख भी है, दुख भी है और सुख भी है। दुख का हेतु भी है और सुख का हेतु भी है। इसका सम्यक ज्ञान करो, यही सत्य है। बस इस सच्चाई को स्वीकार करो। कोई भी व्यक्ति यह कहे कि मैं दुनिया के सारे दुखों को समाप्त कर दूंगा, तो शायद वह प्रवंचना का वक्तव्य है। एक बार कुछ लोग आए आचार्य तुलसी के पास, आकर बोले आचार्य जी इतने वर्षों से आप अणुव्रत का काम कर रहे हैं, क्या अनैतिकता मिट गई, अनाचार या कदाचार मिट गया? आचार्य वर ने कहा मैं मिटने की बात कभी सोचता नहीं, मैं सच्चाई को सामने रखकर चलता हूँ। मिट जाएगा हम मानकर न चलें, किंतु सत्य है कि अनैतिकता थी है और रहेगी, मिथ्यावाद था है और रहेगा, ये छलना प्रपंच दुख था है और रहेगा। तो फिर प्रयत्न क्यों कर रहे हैं आप? तब आचार्य बनने का मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैंने अनैतिकता मिटाने का ठेका नहीं लिया है। तो फिर क्यों करते हैं? कि हमारा प्रयत्न यह है कि दुख का एकाधिकार न हो, अनैतिकता का एकाधिकार न हो। केवल दुख ही दुख हो ऐसा नहीं, केवल अनैतिकता ही अनैतिकता हो ऐसा नहीं। अनैतिकता के साथ नैतिकता की ज्योति भी प्रज्वलित रहे, दुख के साथ सुख का सांस भी आदमी ले सके। बस
एक संतुलन बनाए तो बहुत बड़ी बात है, और इस संतुलन से आगे तो न कोई गया न कोई जा सकता, किसी की ताकत भी नहीं है। मैं मानता हूँ लोग अवतारवाद को मानते हैं, किंतु चिंतन यह है कि अगर स्वयं कोई अवतार भी ले ले और सारी समस्या को सुलझा दे तो यह भी संभव नहीं। इस द्वंद्वात्मक दुनिया में आकर वो अवतार भी स्वयं उलझ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, कभी संभव नहीं है। केवल हमारा इतना प्रयत्न है और होना चाहिए कि दुख का एकाधिकार न हो। तो गुरु ने कहा देखो सत्य है उसको मानकर चलो कि दुख है, यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि दुख को कम किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। रात को कभी मिटाया नहीं जा सकता, रात में भी प्रकाश किया जा सकता है। लोग बिजली जला लेते हैं, पहले लालटेन मोमबत्ती जलाते थे, दिया जलाते थे, बिजली जलाते हैं। रात में भी प्रकाश किया जा सकता है, पर रात के अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं कर सकते हम। तो भी जो अज्ञान है, दुख है, मोह है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, रूपांतरण थोड़ा किया जा सकता है। यह सत्य है। शिष्य का समाधान हो गया, सत्य की बात समझ में आ गई। हम भी सत्य को समझने का प्रयत्न करें कि दुख को कम कैसे करें। उपाय है, क्योंकि बहुत सारे दुख काल्पनिक दुख है, उनको कम किया जा सकता है। यथार्थ की समस्या को तो पुरुषार्थ के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। अब रोटी की समस्या है, वह किसी धर्म के द्वारा नहीं सुलझ सकती, न भगवान के नाम से सुलझ सकती। वह तो जब किसान खेती करेगा और पास में पैसा होगा तभी समस्या सुलझेगी। यथार्थ की समस्या को तो पुरुषार्थ और बुद्धिमत्ता के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। आजकल बहुत लोग चमत्कारों में इतने उलझ गए कि बस अमुक चमत्कार दिखाता, अमुक चमत्कार दिखाता है, और उसके पीछे बस उलझ गए और सोचते हैं सारा सुख मिल जाएगा। इतनी भ्रांति है कि वे लोग शायद कुछ वर्षों बाद अनुताप करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि कोरा चमत्कार धोखा कितना है। बहुत सारे ऐसे बाबा प्रकट हो गए कि बस ऐसे हाथ किया लो माला। एक फोटो मैंने देखा, बाबा झोला भीतर है, झोले में हाथ डाल रहा, लेता है, लोगों को ऐसा कहता है लो माला हाथ में आ गई। मतलब ऐसे चमत्कार एक धर्म के नाम पर चलने लग गए। लोग चमत्कारों में आकर उलझ जाते हैं और वास्तविक सुख से दूर चले जाते हैं। और आजकल तो यह पाखंड बहुत चला है। मैंने सुना दक्षिण भारत में बहुत चल रहा है, पता नहीं उत्तर भारत में भी चलता होगा, पर वहाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा ऐसा लगता है लोग भोले हैं, धर्म के नाम पर चला रहे हैं, वे मान रहे हैं और उधर जा रहे हैं, उलझ रहे हैं उसमें। और आखिर 2, 4, 10 वर्ष बाद ये लगेगा पश्चाताप। हमारे सामने ऐसे बहुत केस आ जाते हैं कि मैं तो उलझ गया, उनके कैसे कर लिया, इतना घाटा हो गया, अब आत्महत्या करने की बात सोच रहा हूँ, पहले गया ही क्यों ऐसे जंजाल में। ये चमत्कार और धर्म के नाम पर इतने पाखंड चल रहे हैं कि जो धर्म का मूल तत्व था आचार शुद्धि हो, यह धर्म का काम था। ये आडंबर दिखाना ये तो जादूगरी का काम था, ये धर्म का काम नहीं। तो बहुत सारे धर्म के नाम पर भी जादूगरी का खेल कर रही हैं और भोले लोग उसमें उलझ जाते हैं और बाद में पछताना भी पड़ता है। हम सत्य को, धर्म को समझने का प्रयत्न करें, ज्ञान को समझने का प्रयत्न करें। उसका सार है आचार। अगर आपका आचार शुद्ध है तो आप थोड़ी संपत्ति में भी सुखी जीवन जी सकते हैं, और आचार अच्छा नहीं है तो बहुत संपत्ति पाकर भी सुखी नहीं रह सकते। एक बहुत युवक समझदार अनुभवी है, काफ़ी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता रहा है। किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति के पास इतने अरब डॉलर हो गया, तो उसने सीधा कहा कि पागलपन उसका और बढ़ गया। एक पागलपन है, अति भोग एक पागलपन की बात है, कोई समझदारी की बात नहीं है।
समझदारी की बात तो वह है कि भोग का संयम करे। अनेक लोगों का चरित्र ऐसा है जो बड़े धनी होकर भी पागलपन में नहीं गए। इतना सादा जीवन, सादा रहन सहन, सादी कहानियाँ उनकी कि ऐसे एक अमेरिकन की पुत्री की बात है, इतनी अरबों की संपत्ति, अरबों का दान वर्ष में करते हैं, और वह जब जाकर कहती है कि मैं इतनी बढ़िया चप्पल नहीं खरीद सकती, तो पत्रकारों ने कहा कि आप नहीं खरीद सकती? कि नहीं, घर का बजट मेरा बहुत थोड़ा है, मैं नहीं खरीद सकती। धन है तो समाज का, धन समाज के पास है, मैं नहीं खरीद सकती। और एक ऐसी भी कहानी है, एक शादी होती है तो 50 करोड़ का दहेज, 100 करोड़, ये गिनती होती है भी कितने करोड़ खर्च किए, कितने करोड़ ने, अब तो और आगे कितने अरब खर्च किए साथ, उसमें चले गए हैं। तो एक इसको मोह कहें, व्यवहारिक भाषा में पागलपन, और अध्यात्म की भाषा के मोह के माया जाल, आदमी फंस जाता है। और ऐसे लोग ही यह दुख का जाल बिछाते हैं, दूसरों को दुखी बनाते हैं। सत्य यह है आचार। मैं समझ, दुनिया में सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वह आचार है। आचारवान व्यक्ति है, चाहे कम धन वाला है, किंतु वह सुखी व्यक्ति है, आचार वाला व्यक्ति है। आज इसकी ज़रूरत है। मैं मानता हूँ आज वर्तमान के संसार को यदि सबसे ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत है तो अणुव्रत की ज़रूरत है। अणुव्रत, आचार्य तुलसी ने सारी विश्व की और आसपास की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष रूप में एक जो अभियान शुरू किया था कि अणुव्रत मतलब संयम, संयम करो। अणुव्रत का एक घोष ऐसा है, संयम, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अगर कोई भी बौद्धिक आदमी है और वह विश्लेषण करें, सारी दुनिया का जीवन का विश्लेषण करें, तो आज यह आएगा कि मारने के तत्व दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। आप समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, बार बार आता है कि आप जो सेब खाते हैं, कहते हैं सेब, एक सेब खाता है तो रोग सब चले जाते हैं। पर पत्रकार ने, लेखक ने लिखा था कि यह तो है कि सेब रोग मिटाने वाली है, पर साथ साथ में सेब खा रहे हैं तो साथ में यह भी सोच लें आज तो जहर भी खा रहे हैं। अनाज खा रहे हैं तो जहर खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो जहर खा रहे हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थों का इतना व्यवसाय हो गया कि आपको शुद्ध अनाज तो मिलता कहाँ है। पहले के किसान जो अपने गोबर से और गाय के गोबर आदि से जो करते थे तो वह शुद्ध था। अब तो जैविक खेती अलग हो गई, रासायनिक खेती अलग हो गई। रासायनिक खेती में जहर तो जाता ही है, तो एक तो वह सीधा मारता है, एक धीमे धीमे मारता है। एक तो सीधा जहर होता है, मीठा जहर होता है। तो मरने की बातें तो दुनिया में बहुत है, आज सारे स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं कि हर चीज़ में जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। खाने वाला धीमे धीमे मरता है, नहीं मरता है तो बीमारियों से पहले ही मर जाता है, पहले ही मर जाता है। और देखता हूँ कि छोटे छोटे लोग भी कितने मर रहे हैं। आज हार्ट की बीमारी जितनी 30-40 के बीच में हो रही है, शायद पहले कभी नहीं सुना था। इतनी बीमारी हो रही है, हृदय रोग से इतने मर जाते हैं, और भी भयंकर बीमारियों से। कारण कि सारा जहरीला वातावरण और जहरीला खान पान सारा। पर ये जहरीला क्यों हुआ है? कि जहर मनुष्य ने घोला है अपने लोभ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण और अनैतिकता के कारण। अगर जिलाने का कोई तत्व है तो एकमात्र ये अणुव्रत है, संयम है। संयम, आप संयम के साथ जिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु